कैसे पाएं जीवन में खुशहाली। जैसे दुनिया के पर्यावरण को ठीक रखने के लिए जितनी जरूरत हरियाली की होती है, जिंदगी को आनंद और खुशियों से जीने के लिए उतनी ही जरूरत खुशहाली की होती है। जैसे बिना हरियाली के दुनिया कितनी सूनी सूनी नजर आएगी, ऐसे ही बिना खुशहाली के हमारी जिंदगी वैसे ही सूनी सूनी नजर आएगी। पर एक बात हमें पहले ध्यान दे लेने की है कि जिंदगी की अधिकांश खुशियां जो हम बाहर में ढूंढा करते हैं वो बाहर में कम और आदमी के भीतर में ज्यादा होती है तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, तू क्यों बाहर भरमाता। तेरे खुद के भीतर जीवन की हजार हजार खुशियां भरी है। तेरे मन की वृत्तियों में जब व्यक्ति अपनी मानसिकता को ठीक कर लेता है, अपने जीवन के वीणा के तारों को सही संतुलित साध लेता है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, जब सारे तारों को, वीणा के तारों को जब इंसान साधना शुरू कर लेता है तो उसकी जिंदगी अपने आप खुशियों से भर जाती है। हम जब सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही पहला काम किया करें, अपने आप से पूछा करें, बोल जीव आज तुझे क्या चाहिए, खुशी या ना खुशी। तो भीतर का जीवड़ा क्या बोलेगा? खुशी। और जब भीतर का जीवड़ा बोले कि खुशी, तो तुरंत फैसला कर लो कि आज मैं जो भी कर्म करूंगा वो खुशी देने वाला होगा और खुशी लेने वाला होगा। आज मैं जो भी वचन बोलूंगा वो दूसरों को खुशियां देने वाला हो और मुझे खुशी मिलने वाली हो। आज मैं जो भी कर्म करूंगा वो हर कर्म दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने वाला हो, क्योंकि भगवान कहते हैं हम जीवन में वही पाते हैं जिनके हम बीज बोते हैं। और ऐसा नहीं वही पाते हैं, सच्चाई तो यह है हम जो दुनिया को देते हैं हमें वापस उसका उतना नहीं, उससे भी 100 गुना बनकर लौट कर आता है। तो अगर मन ये कहता है कि मुझे खुशियां चाहिए, तो फैसला करो, मैं अपने मन से, मैं अपने वचन से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपने कर्म से, मैं अपने किसी भी प्रकार की क्रिया से ऐसा कोई कर्म न करूंगा जिससे दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचे। आप नहीं जानते, आप तो बात बात में किसी की मजाक कर जाते हैं। आप नहीं जानते, आप वचन से ऐसी वाणी का उपयोग कर जाते हैं जो दूसरे के मन में बाण की तरह चुभ जाती है। मेरे भाई, शरीर में अगर कोई घाव लग जाए तो कहते हैं 7 दिन में दवा लगाओ तो ठीक हो जाता है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जबान में कोई घाव लग जाए तो बिना दवा के ठीक हो जाता है। शरीर में लगा हुआ घाव दवा से ठीक होता है और जबान में लगा हुआ घाव बिना दवा के ठीक होता है। पर जिंदगी भर याद रखना, जबान से लगा हुआ घाव कभी जिंदगी में बढ़ता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है तो उसे पहला संकल्प करना पड़ेगा, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई वचन नहीं बोलूंगा। इतना ही नहीं, मैं ऐसा कोई चिंतन भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा हर चिंतन भी हमें लौट कर आता है, हमारा हर कर्म हमें लौट कर आता है। उतना नहीं, जितने बीज बोते हैं खेत में उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना और पता नहीं कितना गुना लौट कर आता है। इसलिए जीवन में अगर खुशियां चाहते हो तो पहला मंत्र है अपनी ओर से दूसरों को खुशियां बांटो। दुनिया में हर महिला चाहती है उसकी बेटी ससुराल में सुखी रहे, और दुनिया में हर बहन चाहती है कि उसकी भाभी उसकी मां की सेवा करे। अगर मां को पता लग जाए कि मेरी बेटी ससुराल में दुखी, तो आग लग जाती है। और ससुराल में बैठी बहू को पता लग जाए कि मेरी भाभी मेरी मम्मी को तड़ रही है, तो उसके दिल में आग लग जाती है। मेरे भाई, जो माताएं चाहती है ना उनकी बेटी ससुराल में सुखी रहे, मेरे पास एक मंत्र है। आज तक आपने और तो कई मंत्रों का उपयोग किया होगा कि अमुक मंत्र करो तो मोक्ष मिलता है, अमुक मंत्र करो तो सिद्धियां मिलती है, अमुक मंत्र करो तो व्यापार चलता है, अमुक मंत्र करो तो शरीर स्वस्थ होता है। पर मैं गजब का मंत्र बता रहा हूं कि ये मंत्र का उपयोग करो तो ससुराल में गई आपकी बेटी 100% सुखी हो जाती है। और वो इतना सा मंत्र है, जो भी माताएं चाहती है कि ससुराल में गई उनकी बेटी हमेशा सुखी रहे, तो इसके एक ही मंत्र है। आपके घर में जिसकी बेटी आई है, आप उस
बेटी को बहुत खुशियां दीजिए। हर चीज लौट कर आती है और हर चीज लौट कर जाती है। हमारा हर वचन, हमारा हर कर्म, हमारा हर व्यवहार, हमारा हर क्रिया लौट कर जाती है। तो अगर आपने अपने घर में आई किसी की बेटी को खुशियां दी तो ईश्वर क्या लौटाएगा, क्या लौटाएगा, क्या लौटाएगा। गजब की बात यह है, हम तो अपनी बहू को तड़ना चाहते हैं और यह सोचते हैं मेरी बेटी ससुराल में सुखी रहे। ना बाबा ना। मेरे पास एक माता जी आई, आकर कहने लगे बाप जी ऐसी बहू मिली है, ऐसी बहू मिली। अरे बाप जी क्या बताऊं, 5 बार माथा पीटा होगा उन्होंने। अरे बाप जी थाने कहीं बताऊं एड़ी बहू मिली है, एड़ी बहू मिली है बाप जी। अरे 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 बाप जी 7-8 बजे तक तो रूम से बाहर नहीं आए। मेरा बेटा चाय बनाकर उस महारानी को रूम में पहुंचाए, बेडरूम में, तब तो चाय पी के बाहर आती है बाप जी। पर बाप जी घणी खम्मा मैंने जमाई घणी अच्छो मिली है बाप जी। हमारी बेटी से कहीं काम नहीं करावे, अरे नाश्तो भी बनाने हमारी बेटी ने खवावे। बेटी की खुशियां तो हमारे मन में खुशियां देती है, तो बहू की खुशियां जलन क्यों दे जाती है। मां के पीहर में अगर सेवा हो रही हो तो हमें खुशियां मिलती है, तो ससुराल में जो किसी की मां आपके सास बनी है वो खुशियां क्यों नहीं मिल पाती है। मेरे भाई मुझे कहते हैं अच्छा लगता है सुनकर कि अगर बेटियों को मां बाप को रखने का अधिकार मिल जाता तो दुनिया में कोई मां बाप दुखी नहीं होती, सारी बेटियां मां बाप को संभाल लेती, दुनिया में कोई वृद्धाश्रम नहीं बनता। अगर बेटियों को मां बाप को संभालने का अधिकार मिल जाता, मैं एक बात कहा करता हूं, बात बिल्कुल सही है कि बेटियों को अगर घर में रहने का अधिकार मिल जाता तो मां बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाते। पर मैं आपको जीवन की सच्चाई बताऊं, हर किसी मां बाप को वृद्धाश्रम में भेजने में बहू बनकर आई किसी न किसी बेटी का ही हाथ होता है। वहां तक पहुंचाने में तो हमें अपना पीहर तो अपना लगता है, ससुराल अपना क्यों नहीं लगता। पीहर की मां की सेवा हो तो खुशियां मिलती है, ससुराल की मां की सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैं दे रहा हूं आज आपको मंत्र, जो माताएं चाहती है उनकी बेटियां ससुराल में राज करें, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। मेरे मंत्र का उपयोग करके देख लो 6 महीने, और आप केवल एक काम करो, आपके घर में जिसकी बेटी आई है आप उसको भरपूर खुशियां दीजिए, उसको आनंद दीजिए, उसके मन को खुशियां दीजिए, उसको व्यावहारिक रूप से खुशियां दीजिए, उसकी खूब प्रशंसा कीजिए, उसके लिए पॉजिटिव बनिए। अब आप देखिए आपकी बेटी के साथ क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी भाभी आपकी मम्मी की सेवा करे, मेरे बहनों सीधा साधा मंत्र है, आप अपनी सासू मां की सेवा करो। मेरा दावा है दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, दुनिया में हर चीज हमें वापस मिलती है। ये प्रकृति तो ऐसी है कि जैसे ताजमहल में जाकर ऊपर मुंह करके आप जो आवाज करेंगे हो तो ऊपर से वापस गुंबद में से आवाज आती है। आपने इसलिए देखा मंदिरों में अगर हम दर्शन करने जाते हैं, प्रायः मंदिरों में छत कभी समतल नहीं होती, देखा आपने क्या होता है मंदिरों में गुंबद होता है। कभी आपने सोचा कि घरों में तो छत समतल होती है पर ये मंदिरों में गुंबद क्यों होता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम मंदिर में जाके मंत्रोच्चार करते हैं, हम मंदिर में जाके ईश्वर की उपासना करते हैं, हम नवकार मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम ओम का नाद करते हैं, हम प्रभु की भक्ति करते हैं, हम भजन और स्तवन गाते हैं, हम स्तोत्र और पाठ बोलते हैं। तो वो जो हम बोलते हैं अगर समतल छत होगी तो वो जो हम बोलेंगे वो सीधा बाहर निकल जाएगा। पर गुंबद होता है ना तो बार बार हम पे ही वापस क्या होता है, प्रतिध्वनि होती है। गुंबद की तरफ मुंह करके आप हो करेंगे, चुटकी बजाएंगे, वापस चुटकी की आवाज आएगी। और इतना नहीं, एक बार आएगी, आप कहेंगे हो तो ऊपर से आएगी हो। जिंदगी तो इको साउंड की तरह है और हम पर वही वर्षा करता है जो हम अपनी ओर से दुनिया को देते हैं। हम पर वही वर्षा करता है जो हम दुनिया को देते हैं। हाथ ऊपर करके कभी गुलाब जल उछालिएगा। क्या कीजिएगा, हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी से कभी गुलाब जल उछालिएगा। आपके सिर पे आके क्या करेगा। और धूड़ उछालोगे तो सीधी सादी बात है, जो लोग दूसरों पर धूड़ उछाला करते हैं, जो लोग दूसरों की टिप्पणी आलोचना किया करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए अपने ओर से नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हर चीज वापस लौट कर आती है। इसलिए आज जब हम जीवन की खुशहाली के कुछ दिव्य मंत्रों को हम अपने जीवन से लेना चाहते हैं तो पहला मन ये बना लो, मैं अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म वचन व्यवहार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचे। भगवान श्री महावीर ने आगमों में कहा है, जीव वहो अपवहो, जीव दया अपनो दया होई। अगर आप जीव का वध करते हैं तो आप अपना वध कर रहे हैं। अगर आप
जीव का प्रेम दे रहे हैं, जीव पर दया कर रहे हैं तो आप अपनी दया कर रहे हैं, आप दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप दूसरों की आलोचना कर रहे हैं तो ऐसा करके आप अपनी आलोचना कर रहे हैं। जब हम ये तय कर चुके हैं कि जीवन की अधिकांश खुशहाली बाहर के निमित्तों से कम, मेरे भाई जो हमने चाहा वो हमें मिला, ये हमारी किस्मत है। भगवान वो सब हमें नहीं दे सकता जो हम पसंद करते हैं, है ना। भगवान वो सब हमें, क्योंकि हमारी चाहतें तो बड़ी ऊंची है। हर युवक चाहता है उसकी पत्नी कैसी हो, वो वाली जैसी हो। हर लड़की चाहती है उसका पति कैसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, कमाने में अंबानी जैसा हो और चुप रहने में मनमोहन सिंह जैसा हो, मेरे सामने बोले नहीं और कमा कमा कर मुझे देता रहे। तो हर किसी के अरमान तो बड़े ऊंचे होते हैं, पर मैं आपको बता दूं जीवन की असलियतें, जिंदगी अरमानों से नहीं बनती, जिंदगी सामानों से नहीं बनती। जिंदगी में हम जो कर्म करते हैं, जो वचन बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, हर चीज हम पर लौट कर आती है। तो मैंने कहा भगवान वो सब हमें नहीं दे सकता जो हम पसंद करते हैं। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो हम पसंद करते हैं हमें वो नहीं मिल रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। हमारी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, हमारे भीतर जो जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, आदमी दुखी होता है। कार तो है पर हमारी इच्छा क्या है, कार वो वाली होनी चाहिए ऑडी। मकान तो है पर हमारी इच्छा ये मेरा वाला मकान साउथ तोकोगंज में कंचन बाग के बाहर, वो जो सामने वाले का, वो जो उसका जो बड़ा मकान है ना अंदर घुसते ही, मेरा भी ऐसा ही मकान हो। पत्नी तो आपके पास है पर जब जब किसी पड़ोसी की देखते हैं तो आपको लगता है नहीं मेरी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए थी। बच्चे तो आपके हैं पर जब जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं आपको लगता है मेरे भी ऐसे बच्चे होने चाहिए। मेरे भाई जो प्राप्त है आप उसमें दुखी है क्योंकि आप प्राप्त को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। जीवन के खुशहाली का सीधा सा मंत्र है, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। बोल लो मुंह से, जो है प्राप्त। आपकी किस्मत में इससे अच्छा पति लिखा हुआ नहीं था। अब आप इसे माथा फोड़ी कह दो, छाती कूटा कह दो, सिरपच्ची कह दो और टेंशन पालते रहो, हे भगवान मेरा इसी से क्यों कराए, हे भगवान मेरा इसी से क्यों कराए, हे भगवान। मेरी बहनों, इससे ज्यादा आपके अच्छा किस्मत में नहीं था। आपकी किस्मत में आपको लगता है ना बाप जी मारी पत्नी एडी, मेरी पत्नी एडी, मेरी पत्नी, अरे जेडी भी है, मिली तो सही ना। अभी तो जमाना ये बदल चुका है, कैसे बताऊं आपको, सुनकर हंसी आएगी। लोग गांवों में तो ये हालत हो गई है 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करके लानी पड़ रही है और ऊपर से देना पड़ रहा है। आपके तो वो लेकर आई थी कुछ ना कुछ और यहां तो देने के पड़ रहे हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो हम पसंद करते हैं भगवान हमें नहीं दे सकता। हमारे सुख का इतना सा राज है जितनी हमारी नाक की ये हड्डी सी है, इतनी ही सीधी हमारी सुख की राह है और वो इतनी सी है जो हम पसंद करते हैं भगवान हमें नहीं दे सकता। हम दुखी हैं। अब एक रास्ता अपनाओ मेरे कहने से, जो भगवान दे दिया है आप उसको पसंद करो, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो जाओ। जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो विधाता ने आपको दिया है, जो भाग्य ने आपको दिया है, जो कर्म प्रकृति ने आपको दिया है, जो दुनिया की व्यवस्था से आपको मिला है, जो मिला जैसा मिला मत करो उसमें कभी भी गिला। तो जो मिला है आप उसका आनंद उठाओ। हम इसलिए दुखी कि जो हम पसंद करते हैं वो नहीं मिल सकता। हाँ मेरे भाई, आप अभी हो सकती हैं सुखी और जो मिला है आप उसे पसंद करो। बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी धर्म पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, मेरा मकान बहुत अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है थोड़ा पुराना हो गया, अच्छा तो थोड़ी सी चूती रहती है, नो प्रॉब्लम। लोग बेचारे झोंपड़ी में रह रहे हैं। जब भी तुलना करना होना जिंदगी में, अगर जीवन में विकास करना हो तो उन लोगों से तुलना करना जो आपसे आगे है, पर जीवन में सुखों की अगर तुलना करनी हो तो उनसे तुलना करना जो आपके पीछे खड़े हैं। तो आपको पता लगेगा, अरे कुछ लोगों की हालत ये है क्या खाएं, और कुछ घरों में हालत ये है क्या क्या खाएं। कुछ बच्चों के ये है बेचारे लुक्खी रोटी और दाल और रोटी और सब्जी के लिए तरस रहे हैं, और आपके बच्चों की ये हालत है, मम्मी दौड़ रहे पीछे, नहीं बेटा खा, नहीं बेटा खा, भिंडी खा, अच्छा भिंडी, अच्छा ये खा, अच्छा ये खा, अच्छा ये खा। वहां हो रहा है क्या खाएं और यहां हो रहा है क्या क्या खाएं। वहां दिक्कत हो रही है क्या खाएं और यहां दिक्कत हो रही है क्या क्या खाएं। वहां बच्चा मां के पीछे दौड़ रहा है मुझे रोटी खिलाओ, और यहां मां बच्चे के पीछे दौड़ रही है ले ले बेटा खा, ले बेटा खा, ले बेटा खा। मेरे भाई मैं कैसे बताऊं, ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, हमारे विधाता ने हमारी किस्मत से हमें ज्यादा दिया है। जो मिला वो हमारी किस्मत है,
जो हमने चाहा वो मिला, ये हमारी किस्मत है। जो हमने चाहा वो नहीं मिला तो ये हमारी बदकिस्मत है। जो हमने चाहा वो मिला, ये क्या है? हमारी किस्मत है। जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, ये हमारी बदकिस्मत है। पर जो हमें मिला, हमने उसी को चाह लिया, ये हमारी खुशकिस्मत है। तो मेरे भाई, मैं जो बात आज कह रहा हूं वो किस्मत को सुधारने की बात नहीं है, पर मैं जो मंत्र आज अब आप लोगों को दूंगा वो आपको खुशकिस्मत बनाने के हैं। परिस्थितियां तो बदलेगी। किसी में सपने में भी सोचा था क्या कि इस दुनिया में ये हालत होगी? कभी सोचा था अपने सपने में कि 70 दिन तक हर आदमी को घर में कैद होकर रहना पड़ेगा? पहले कहते थे सबसे मिलकर रहो, अब कहते हैं सबसे बच के रहो। जमाने ने करवट बदली। सो देखो, पहले कहते भाई सबसे मिलो, अब कहते हैं सबसे बच के रहो। मत डर, हौसला रख ए मुसाफिर, धीरे धीरे यह मंजर भी टल जाएगा, ये दिन भी बीत जाएंगे। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस दुनिया को इतने महाभयानक रोग से गुजरना पड़ेगा, पर दुनिया में हर चीज लौट कर आती है। 100 साल पहले भी ऐसा हुआ, 200 साल पहले भी ऐसा हुआ, 300 साल पहले भी ऐसा हुआ। जब जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है, मेरे भाई सुनकर अच्छा लगा जब अभी मीडिया में आया था कि अब चाइना में लोगों को ये बुद्धि आ गई है कि मांसाहार की दुकानें कम करो और शाकाहार की दुकानें खोलो। अब साग सब्जियों को उगाने के लिए उनको ज़्यादा सोच बढ़ गई, क्योंकि उनको इस बात की खबर लग गई जितनी महामारियां अब तक मची हैं उन सब में नॉनवेज का हाथ रहा है। आज तक दुनिया में किसी महामारी को फैलाने में साग सब्जी, गेहूं, दाल, चावल और शाकाहार का कभी हाथ नहीं रहा। कोई महामारी नहीं बताई जा सकती जिस महामारी को फैलने में इनका हाथ रहा हो। तो मेरे भाई, जब हम करेंगे प्रकृति से खिलवाड़ तो वापस हर चीज तो लौट कर आती है ना। पर ये वक्त बदला है, ये गुजर जाएगा। मन में धीरज रखो, शांति रखो। आदमी सोच रहा है अरे 3 महीना हो गया मैंने कुछ कमाया नहीं, 4 महीना होगा मैंने कुछ कमाया नहीं। मेरे भाई, ये विश्राम का वक्त है। ये साल कमाने का कम और खुद को बचाने का ज्यादा है। रही मन वहां न जाइए, नए युग का दोहा, कोरोना का दोहा बता रहा हूं। रही मन वहां न जाइए, जहां जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में आए कोरोना रोग। पर एक बात ध्यान रखना, हर चीज बीत जाती है। हौसला अगर बुलंद रहेगा तो हम इस दुविधा से भी पार लग जाएंगे। मत डर, हौसला रख ए मुसाफिर, धीरे धीरे यह मंजर भी बीत जाएगा। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, सूरज फिर रोशनी लेकर आएगा। हमने पाया है हर बीमारी का इलाज, ये कोरोना कौन सा सदा के लिए टिक पाएगा? जब हमने पाया है हर बीमारी का इलाज, तो ये कोरोना कौन सा सदा के लिए टिक पाएगा? और देखना, एक दिन ये सारा इंडिया फिर से मुस्कुराएगा। एक दिन हमारे जज्बात, हमारा जज्बा, हमारा आत्मविश्वास, हम फिर से वापस मुस्कुराते हुए जीवन की नई शुरुआत करेंगे। आपको पता है, जब अपन बच्चे थे तो पहले गुड़िया आती थी, चाबी वाली गुड़िया। चाबी वाली गुड़िया आती थी, और वो गुड़िया केवल गुड़िया नहीं होती थी, वो हमारे जीवन के भविष्य के निर्माण का आधार बनती थी। और उस गुड़िया की खासियत होती थी, और गुड़िया में चाबी भरी जाती, फिर गुड़िया को छोड़ते थे और वो गुड़िया उछलती, उछल के जाती, फिर गिरती, फिर यूं यूं गोल छलांग लगाती, वापस खड़ी होती, फिर चलती। बंदर भी आपने ऐसा देखा होगा, उछलने वाला, फिर गिरता, फिर खड़ा होता, फिर गिरता, फिर खड़ा होता। यही तो है, चिंता मत कर, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब ये इंडिया वापस मुस्कुराएगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है गिरकर भी इंसान वापस कैसे उठ सकता है। तो पहले मन को पूछ लो, जीव अंतिम निर्णय कर ले, फाइनल फैसला। अब ये तो अंतिम निर्णय कर ले, ये बार बार डगमगाने वाली स्थिति काम ना आएगी। और अंतिम निर्णय ये कर ले जीव कि तुझे सुखी राम में रहना है या दुखी राम। अगर आपको दुखी राम रहना है, बहुत अच्छी बात है। जो आप गुस्सा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। आपको दुखी राम रहना है, ये आपको दुखी राम बनाने में मदद करेगा। आप चिंता कर रहे हैं, ये दुखी राम बनाने में आपको मदद करेगा। आप हो अल्लाह कर रहे हैं, ये आपको दुखी राम बनाने में मदद करेगा। आप जो वैर की गांठ मन में बांधकर चल रहे हैं ना, आप अपने भीतर ईगो और अहंकार बांधकर चल रहे हैं ना, आप अपने भीतर कषाय और क्रोध लिए चल रहे हैं ना, ये आप सब लोगों को दुखी राम बनाने की व्यवस्था कर रहा है। आदमी बड़ा गजब का है, वचन से चाहता है सुखी राम और काम करता है दुखी राम।
मुंह से बोलता है मुझे क्या बनना है, सुखी राम, और जीवन के जितने काम देख लो हर काम उसका कहने के दुखी राम है। और जब जीव कहता है सुखी राम बनना है तो पहला काम करो, हर सांस में बुरी यादों को बाहर निकालो। दिमाग में लो, सुखी राम बनने के लिए मंत्र एक एक आगे बढ़ा रहा हूं। हर सांस में भीतर जो बुरी यादें हैं उनको बाहर निकालो, और हर सांस में अच्छी यादों को, अच्छी घटनाओं को भीतर में लेने की कोशिश करो। किसी ने आपका अपमान किया, बुरी याद है, बाहर निकाल दो, डिलीट कर दो। पर हां, एक जगह पर समाज के द्वारा मंच पर बुलाकर आपको सम्मानित किया गया, अच्छी यादें हैं, अंदर ले लो। कोई आपका अहित कर गया तो आपके मन में आता है अब मैं किसी का कुछ भी भला नहीं करूंगा, जिसका करूं वो हर आदमी मेरे तो साथ ऐसा ही करता है। मैं देरानी के काम आई वो भी सर पे सवार हो गई, मैं ननन के काम आई वो भी सर पे सवार हो गई। तो आपने मन बना लिया अब मैं किसी काम नहीं आऊंगी। बुरी यादें बाहर निकालो, फिर से याद करो एक बार आप पड़ोसी के काम आए थे, तब वो पड़ोसी वापस कितना आपके काम आया, उसने 100 गुना लौटाया। मेरे भाई, बुरी यादों को बाहर निकालो, अच्छी यादों को अंदर ले। हर आदमी को अपनी 2 जेब होते ना, एक जेब में आईना रखना चाहिए और एक जेब में कब्रिस्तान रखना चाहिए। आदमी के पास 2 जेब हैं, एक जेब में आईना रखो, एक जेब में कब्रिस्तान रखो। जब भी किसी की बुराई नजर आए तो कब्रिस्तान में दफना दो, पर जब भी किसी में अच्छाई नजर आए तो आईने से देखकर उसको जीवन में उतार दो। आईने से जब भी किसी की अच्छाई नजर आए तो आईने से देखो, पर बुराई नजर आए तो भीतर में जो कब्रिस्तान बना रखा है, आई बुराई अंदर, आई बुराई अंदर, आई बुराई अंदर। मेरे भाई, सुखी राम बनने के लिए पहला मंत्र हमें लेना पड़ेगा, और वो है मैं अपने जीवन को हर रंग से भरने की कोशिश करूंगा। कोई एक काम में जीवन नहीं जीऊंगा। हम पूरी जिंदगी अगर हम देखना चाहें तो घानी का बैल आपने देखा है? घानी का बैल सुबह कहां से शुरू होता है, कहां से, और सुबह जहां शुरू होता है शाम को कहां पहुंचता है? हमने अपनी जिंदगी इससे कौन सी बेहतर बना रखी है? घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। हाँ, एक और अच्छा उदाहरण है, सुनने में थोड़ा सा बुंडा लगेगा, वो है धोबी का गधा। रोज घर से घाट, घाट से घर, घर से घाट, घाट से घर, घर से घाट, घाट से घर। हमने हमारी जिंदगी ऐसे ही वर्तुलाकार बना रखी है, रोज घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। आधा दिन बीतता है बच्चों के साथ, परिजनों के साथ, परिवार के साथ, आधा दिन बीतता है दुकानों में, चौथाई दिन बीतता है नींद में, और कुल मिलाकर हमारी जिंदगी वर्तुलाकार घूमती रहती है। 30 साल पहले भी हम वहीं खड़े थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। जिंदगी कोई सुनहरे रंगों से नहीं बनी मेरे भाई। दुनिया में कोई भी इंद्रधनुष न तो लाल रंग से बनता है, न पीले रंग से बनता है, न ब्लू कलर से बनता है, न हरे रंग से बनता है, न काले रंग से बनता है, न श्वेत रंग से बनता है। दुनिया में जब भी इंद्रधनुष बनता है तो इन सारे रंगों के मिलने से बनता है। रेनबो जब भी बनता है, कोई एक रंग कभी रेनबो का निर्माण नहीं करता। जब ये सारे रंग जिंदगी में मिलते हैं तो रेनबो बनता है। ऐसी हमारी जिंदगी है, जब सारे रंग जिंदगी में भरते हैं, हम बच्चों के भी काम आते हैं, हम पड़ोसी को भी काम आते हैं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए सत्कर्म भी करते हैं, हम ईश्वर की उपासना भी करते हैं, हम पत्नी को खुशियां भी देते हैं, हम माँ बाप की सेवा भी करते हैं, हम अपने बड़े भाइयों का सम्मान भी करते हैं, हम अपने छोटे भाइयों को खुशियां भी देते हैं, हम अपने समाज में जाकर सत्कर्म भी करते हैं, हम समाज की सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी भी करते हैं, हम मानवता के कल्याण के काम। वीणा के तार है जिंदगी, इनको साधना पड़ता है। ज्यादा ढीले छोड़ दिए तो ढिचू ढिचू करेंगे, और ज्यादा कस दिए तो कांव कांव करेंगे। तो जिंदगी तो वीणा के तारों की तरह है। अगर आदमी को जीवन की वीणा साधनी आ गई, पत्नी को भी समय दीजिए, पर ध्यान रखिए मां बाप को भी दीजिए, बच्चों को भी दीजिए, पर समाज को भी दीजिए। खुद के लिए भी खर्चा कीजिए, पर दूसरों के लिए भी कीजिए। दुनिया में मिलती है इंसान को 3 पेज की डायरी। डायरी का पहला पन्ना जन्म है, ऊपर वाले ने लिख दिया। डायरी का अंतिम पन्ना मरण है, ऊपर वाले ने लिख दिया। डायरी का एक बीच का पन्ना है जिसका नाम जीवन है, और वो हमें खाली मिलता है। ये हमारे हाथ में है। हम इस खाली पन्ने में क्या क्या भरते हैं, प्रेम भरते हैं या क्रोध भरते हैं, हमारे हाथ में है। हम इसे बहुत सुंदर रंगों से भरते हैं या इसे हम बदरंग करते हैं, हम इसको खूबसूरत बनाते हैं या हम इसे गलत बना देते हैं। दोनों हमारे हाथ में है। ये जो जीवन की डायरी का पन्ना है ना, ये बिल्कुल खाली कोरा कागज मिला है। कोरा कागज जिंदगी लिख चाहे जो लेख। तुम्हारी जिंदगी कोरे कागज की तरह है। आपको क्या लिखना है ये आप पे निर्भर है। और जब आप दुनिया से जाते हैं ना, तब जाते समय वो कागज में क्या क्या लिखा है उसी से अगले जन्म का परिणाम मिलता है। एक कथावाचक संत एक गांव में गए।
गांव में जाकर देखा तो पहले गांव के बाहर शमशान आया। शमशान में अलग अलग पत्थर गड़े हुए थे। श्री कांतिलाल जी उम्र 2.5 वर्ष, श्री शांतिलाल जी उम्र 3.5 वर्ष, श्री मिलाप चंद जी उम्र 4.5 वर्ष। संत ने सोचा क्या बात है यार, यहां पर सब लोग बचपन में मर जाते हैं क्या? हर एक के, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 3.5, किसी का 7, कोई मुश्किल से था जो 5, 5.5 और कोई 2-4 ही ऐसे थे खंबे जिन पे नीचे गड़े हुए पे लिखा हो कि 7, 7.5। संतों को लगा इस गांव से बचना चाहिए, यहां जो रहता है उसकी मौत जल्दी होती है। कोई 2 साल में जिया, कोई 4 साल गया, कोई 5 साल गया, कोई 7 साल में गया। संत उधर से गुजर रहे थे, गांव के लोग इकट्ठे हुए। जब पता लगा कि गांव अच्छी कथावाचक संत है तो उनको लेकर गए गांव में, आग्रह करके लेकर गए। संत गए अंदर, 1-2 दिन प्रवचन दिया, कहा भी मैं तो जाऊं। तो लोगों ने कहा बाप जी कोई आगे आपका बड़ा कार्यक्रम हो तो जाओ, नहीं तो हम लोग आपको इतनी श्रद्धा से इतनी भक्ति से पूज रहे हैं, आप यहां क्यों नहीं रुक जाते? सर नहीं भाई मुझे इस गांव में नहीं रुकना, मैं तो आगे। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं रुकना आपको? कोई आपका बड़ा कार्यक्रम आगे नहीं है, हैं? आपको कोई बड़े कार्यक्रम को संभालना नहीं है, अभी वैसे भी आप लंबा यात्रा कर नहीं सकते हैं, तो हमारे गांव में रहो ना, हमें सत्संग सुनाओ, हम लोग प्रेम से आपकी कितनी पूजा। और वास्तव में गांव के लोग इतनी सेवा भक्ति करते, कोई पांव दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई महाराज के लिए भोजन लेकर आ रहा है, कोई नाश्ता लेकर आ रहा है, कोई फल फ्रूट लेकर आ रहा है। ऐसा लगता था इतना धर्मात्मा गांव संत ने कभी नहीं देखा, पूरा गांव इतनी उन महाराज की सेवा कर रहा है। पर महाराज के मन में डर था। क्या डर? उम्र का। और वो था कि यहां रहा नहीं और साल 6 महीने में भी राम राम हुआ नहीं सत्य, क्योंकि यहां तो इतनी सी उम्र है। तो एक दिन जब गांव वालों ने ज्यादा जिद किया, नहीं महाराज रुकना पड़ेगा, तो महाराज ने कहा देखो भाई मैं रुक तो जाऊं पर मेरे मन में एक डर लग गया यार। अब मैं रोज रोज तुम मेरी इतनी सेवा करते हो तो मैं बात छिपाना नहीं चाहूंगा, मुझे डर लग गया है। और डर यह है कि यार तुम्हारे गांव में जो रहता है छोटी उम्र रह जाता है। उनका नहीं महाराज हमारे गांव में तो लंबी लंबी उम्र सबकी होती है, कोई छोटी उम्र का नहीं है। देखो देखो ये 95 साल के हैं, ये देखो 80 साल के हैं, ये देखो 70 साल के हैं। अरे बाप जी कैसे बताएं, हमारे गांव में कम से कम 10 लोग हैं जो 100 साल के भी पार कर चुके हैं। तो महाराज ने कहा फिर वो शमशान में क्या लेकर रखा है? ये 2.5 साल, 3 साल, 4.5 साल, 5 साल, 4.5 साल, 1.5 साल, किसी के तो 6 महीना। ओहो महाराज आप वो वाली बात कर रहे हैं क्या? ये तो हमारे गांव की अलग की परंपरा है। और वो ये है कि हमारे गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हमारे गांव का नियम है हर आदमी अपनी रोज की डायरी लिखता है। रोज की डायरी, हम जितने लोग हैं हमारे सबके घर में डायरियां डाली हुई है। हम रोज की डायरी लिखते हैं कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया, कि आज मैंने आधे घंटा मंदिर में भगवान की भक्ति की, आज मैंने आधे घंटा के लिए संतों का सत्संग सुना, आज मैंने 1 घंटे के लिए प्रवचन सुना, आज मैंने 1 घंटे के लिए सामायिक की। तो हम क्या करते हैं महाराज, रात को सोते समय रोज वो घंटे लिखते हैं कि आज मैंने अच्छे काम करने में कितना समय लगाया। तो कभी महाराज आ जाता है 1.5 घंटा, कभी आ जाता है 1.25 घंटा, कभी आ जाता है आधा घंटा, कभी कभी संडे का दिन हो तो 3 घंटा भी आ जाता है महाराज। और हमारे यहां का नियम है कि जब आदमी मरता है तो सबसे पहले उसकी डायरी खोली जाती है कि भाई आदमी कितने साल का था। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जोड़ते हैं कुल, भाई 1 जनवरी को 1.5 घंटा, 2 जनवरी को 2.5 घंटा, 3 जनवरी को वापस आधे घंटा, तो सारे घंटे जोड़ करके और उनको मल्टीप्लाई दिन से करते हैं, उनको मल्टीप्लाई महीनों से करते हैं, उनको मल्टीप्लाई साल से करते हैं। और महाराज जिसके लिखा हुआ है ना 3.5 साल, यानी उसने 3.5 साल को 24 घंटे से आप डिवाइड कर दो और फिर आप देख लो इतना घंटा उस आदमी ने सत्कर्म किया, जितने किए सत्कर्म उतनी बनी जिंदगी, बाकी धूल धानी राख छाणी। जितने अच्छे कर्म कर लिए, शुभ कर्म कर लिए, जितने कल्याणकारी कार्य कर लिए, वो तो हमारी जिंदगी बन गई और बाकी तो जिए न जिए बराबर हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं पहला काम करो और वो है अपनी जिंदगी को हमेशा विभिन्न रंगों से हर शुभ काम करने की कोशिश करो। कमाओ भी, लगाओ भी, जीवन में जो जब आ जाए उसका आनंद उठाओ भी, दूसरों के लिए भी देखकर खुश हो। कभी लग जाए पड़ोसी को जरूरत है उसके लिए भी करो, कभी लगे कि आपकी साली है थोड़ी कमजोर घर में चली गई है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, मेरे भाई भगवान कहते हैं खुशियों से जीवन का रंग भरो। आपको नहीं मालूम, आपने अपनी पत्नी को 10 लाख का डायमंड सेट दिलाया, वो 3 दिन में भूल जाएगी, पर आपने अपने गरीब साधु भाई को 1 लाख रुपए देकर उसको पांव पर खड़ा कर दिया, उसके जीवन का निर्माण कर दिया, उसको खाने पीने लायक बना दिया। आप सोचो वो आपको कब तक याद करेगा। आपने अपनी बेटी की शादी में 3 करोड़ रुपये खर्च किए। मारवाड़ी कहावत है ना, नई बात 9 दिन और खींची तानी 13 दिन, बस बाकी तो 30 दिन ही तिया हो जाता है।
आपने कितना भी आलीशान ब्याह शादी किए हो हैं, कितने भी आलीशान ब्याह शादी किए हो, कितने भी आपने हवाई जहाजों में उन सबको घुमाया हो, आदमी कब तक याद रखेगा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? आपको क्या सारी शादियां याद है क्या? हैं? भले बैंकॉक जाके शादी की, कि दुबई जाके शादी की, कि बड़े बड़े होटलों को, महंगी महंगी होटलों को बुक करके शादी की, और एक एक बाराती पर, हैं, एक एक बाराती पर, एक एक बाराती पर। अभी की बात, एक बेंगलोर की एक शादी थी जैसलमेर में, और पता लगा एक एक बाराती पर 4-4 लाख का खर्चा किया गया। कितना? एक बाराती पे 4-4 लाख का खर्चा किया गया। पर बात तो वही है, 4 दिन भी लोग याद नहीं रखते। नई बारात निकलती है, नई शादी होती है, फिर पुरानी यादें निकल जाती है। कई लोग आते हैं, बाप जी मैंने बैंकॉक में अपने बेटी की शादी की, 8 करोड़ का खर्चा किया। कोई कहता है मैंने वहां की 9 करोड़ का खर्चा किया, कोई कहता है 12 करोड़ का खर्चा किया, कोई कहते हैं 22 करोड़ का खर्चा किया। मेरे भाई, 7 दिन में सब भुला दिए जाएंगे, पर आपने उनमें से केवल 50 लाख रुपए निकाल दिए, और 50-50 हजार रुपए खर्च करके 100 गरीब बिटियाओं की शादी का आपने सुकून उनको दे दिया। मैं सच कहूँ, आपकी बेटी तो अमीर घर में चली गई, वो आपको कितना याद करेगी मुझे नहीं पता, पर जिन 100 बिटियाओं का आपने घर बसाया है, उनको जीवन की खुशियाँ दी है ना, वो जब भी अपने गाँव आएगी, उनका मन करेगा पीहरबाद में जाएं, पहले उस महापुरुष के घर पर जाएं जिन्होंने हमारे जीवन के घर को बसाया है। तो जीवन की खुशियां केवल बच्चों के लिए खर्चा करने में थोड़ी छिपी हुई है कि आप केवल अपने पत्नी के लिए खर्चा करते रहें, अपने बच्चों के लिए खर्चा करते रहें, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए खर्चा करते रहें। अरे मेरे जीवन की खुशियां विभिन्न विभिन्न रूपों में छिपी हुई है। सोचो, जब आप मछली को आटा खिला रहे होते हैं, और तब वो जो खा करके उछल कूद करे, उसको कितना मजा आता है। जब आप गाय को घास खिला रहे होते हैं, और गाय वो मुंह चला चला कर गाय उसको खा रही होती है, कितनी खुशियां आती है। जब आप किसी गरीब बच्चे को और पार्ले जी का बिस्किट और 1 कप दूध पिला रहे होते हैं, और वो 1-1 कप, इधर तो आपकी पत्नी आपके बच्चे को दूध पिलाने के लिए पी 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 पीछे पड़ी है, और उधर वो गरीब बच्चा 1-1 बिस्किट भिगो भिगो के दूध में और मुंह में लेता है, बार बार आपको देखता है, मुंह में लेता है, बार बार आपको देखता है। मैं आपको कैसे बताऊं, जिंदगी भर तक अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो आपको खुशी ना मिली होगी, वो उस गरीब बच्चे को जब वो 1-1 घूंट पीकर आपको देख रहा है, और संयोग से वो वाला दूध है जो आपने ब्याह शादी में बनाया था, जिसमें बादाम पिस्ते भी है, केसर भी है, और गुलाब जल भी है, और दूध रढ़ा हुआ भी है। अब आप देखो तो सही, उस दूध का उसको क्या आनंद आ रहा है। मेरे भाई, खुशियां यत्र तत्र बिखरी हुई है, बटोरने वाला चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ये मूर्खता कर जाते हैं, बगीचे में गए, कोई फूल अच्छा सा सुंदर खिला हुआ है, मेरे भाई उसे तोड़ने का पाप मत करो, उसके खिले हुए को देखने का आनंद लो। वो जो फूल खिला हुआ है उसके खिलने का आनंद लो। वाह, क्या गुलाब का फूल खिला है, भगवान मेरा भी ऐसा दिल खिल जाए, मेरा भी ऐसा मन खिल जाए, क्या खुशबू भरी है, मेरे जीवन में भी ऐसी खुशबू आ जाए, क्या सौंदर्य भरा है, मेरा मन भी इतना ही सुंदर हो जाए। मेरे भाई, प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं जिनके साथ खिलवाड़ करने के बजाय उनका हम आनंद लें तो हमारे लिए भरपूर खुशियां दे सकते हैं। यहां पर तितली आकर बैठ गई है, अब आपके हाथ में नंबर 1 तितली को पकड़कर बच्चे को दे दे, देख देख तितली, और वहीं उस तितली के बैठने का आनंद लीजिए कि वो तितली आपके कंधे पर आकर बैठी है। खुशियां तो ऐसी है, पकड़ने जाओ तो तितली की तरह उड़ जाती है, और सहज छोड़ दो तो उड़ उड़कर हमारी तरफ आया करती है। तितली की तरह खुशियां होती हैं, जितना आप उसके पीछे दौड़ते हो वो दूर भग जाती है, और जितना आप दूसरों से, केवल घर वालों को ही खुशियां बांटो और लो मत, औरों को भी अपनी खुशियों का हकदार बनाओ। मैंने कहा ना, जिंदगी तो वीणा के तारों की तरह है, एक तार से वीणा नहीं बजती, कई तार सदते हैं तो वीणा बजा करती है। अपने घर में खुशियों का एक ऐसा पेड़ लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाए। यानी इसका मतलब यह हुआ, हम जो भी अर्थोपार्जन कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, हम जो भी जीवन के सुखों को जी रहे हैं, हम उन सारे सुखों को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। खुशियों का ऐसा पेड़ लगाओ, भले ही उसकी जड़ तो आपके घर में हो, पर उसकी छाया तो पड़ोसी के यहां भी जाए। भले ही वो खुशियां आपसे जन्मी हो, पर इस दुनिया में हर जीव जंतु को आपकी खुशियां मिल सके। मेरे भाई, आपके हाथ में है, कुत्ता आया है, डंडा लेकर जाओ या रोटी लेकर जाओ, सीधी सादी बात है, दोनों आपके हाथ में है।
मुझे याद है एक अनाथालय में एक बच्चे को गोद लेने के लिए एक मम्मी पापा गए, यानी एक महिला और पुरुष एक बच्चे को गोद लेने के लिए गए। अमीर व्यक्ति थे, बच्चा भी सुंदर था। अनाथालय से सेट करके उन्होंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। तो बच्चे ने उनसे पूछा, मेरे होने वाले मम्मी पापा जी, मुझे बताइए आप मुझे गोद लेने के बाद क्या देंगे मुझे? तो कहा, बेटा चिंता मत कर, हमारा बहुत बड़ा मकान है ना, वो मकान हम तेरे नाम करेंगे। उसने कहा, मकान की कहाँ कमी है, ये जो अनाथालय बना है लव कुश, ये भी तो बहुत बड़ा है, कि यहाँ क्या कमी है? कहा, बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हें बढ़िया वाले अच्छे से खिलौने देंगे। अच्छा, यहाँ भी खूब सारे लोग दान में लाके खिलौने देते हैं, हम लोग खिलौने से दिन भर खेलते हैं, यहाँ खिलौने को कम। अरे बेटा हम तुम्हें अच्छी अच्छी टॉफियाँ देंगे। उसने कहा, यहाँ तो टॉफियों की अलमारियाँ भरी हैं, लोग दान में लाकर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हें चलने के लिए वो छोटा वाला स्कूटर देंगे। कहा, देखो यहाँ अनाथालय में पीछे बगीचे में कितनी गाड़ियाँ, कितने स्कूटर लोगों ने दान दे रखे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तू बोल, तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा, जो चीज़ें आप मुझे दे रहे हैं वो तो सब यहाँ मिल रही है, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे सच्चा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं था। अगर आप मेरे माँ बाप बनते हैं तो मुझे सुविधाएं मत दीजिएगा, मुझे मन की खुशियां दीजिएगा, सच्चा प्यार दीजिएगा। केवल सुविधाओं में सुख है ऐसा नहीं है, मन का जो सुकून होता है ना, वो जीवन का कितना बड़ा सुख होता है, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जब भी हम कोई परमार्थ काम करते हैं, जब भी हम किसी के कल्याण का काम करते हैं, पता लगा अमुक व्यक्ति घायल हो गया, और एक दिन ऐसा आता है जब उस घायल को इलाज आपने कराया, उसका 20,000 का खर्चा उठाया मरणासन हालत में, और एक दिन वो चलता हुआ आपके घर पे शुक्राना अदा करने आता है, बताओ आपको कितनी खुशियां होगी, है ना? हमें याद है, हम जब एक बार भीलवाड़ा में थे तो जहां हम रुके हुए थे बड़ा भवन था, और भवन के किसी भाग में पंखा चल रहा होगा और खिड़कियां खुली रह गई होगी, और एक कबूतर आके टकरा गया। तेज चलते हुए पंखे से कबूतर आके टकरा गया, और कबूतर नीचे आके गिर पड़ा, मरा तो नहीं पर घायल हो गया। उस समय हमारे पिताजी महाराज भी थे, और हम सब बैठे थे, और अचानक यूं कबूतर घायल हुआ, हम एकदम हक्के बक्के रह गए, क्या किया जाए, कबूतर घायल हो गया। हमने पूछा, यहां पर कोई पक्षियों की अस्पताल है? कहा नहीं है। संयोग की बात है, उससे ठीक पहला चतुर्मास हमारा नीमच में हुआ था। नीमच है ना, मालवा का, मध्य प्रदेश का अंतिम छोर, हमारा चातुर्मास वहां हुआ था। और हम बापजी साहब के जन्म दिवस पर हमने वहां पर पक्षियों के इलाज के लिए पक्षी चिकित्सालय उस समय खोला था। तो हमारे मन में आया, अरे जब बीमार आदमी को अस्पताल भेजा जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो इस बीमार पक्षी को क्यों न अपन नीमच भेजे। संयोग की बात, उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा हमारे पास आए हुए थे। वो सामने बैठे थे बाप जी के, और उनके पास वो लाल बत्ती की गाड़ी भी थी, पुलिस की पूरा लवाजमा भी था। तो बाप जी ने उनको कहा कि भाई मुझे 4 घंटा के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। अरे उन्होंने पटवा जी कहा, बाप जी कैसी बात करते हो, गाड़ी के आप तो हुक्म फरमाओ ना, जो आप आदेश दें। तो बाप जी ने कहा, ये घायल कबूतर है ना, फटाफट एक कार्टून मंगाया गया, आधा किलो रुई मंगाई गई, और उस रुई को कार्टून में बिछा करके उसको रखा गया। अब लाल बत्ती की कार भला बताओ कहाँ रुकेगी, है सीएम की कार कहाँ रुकेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये घटना काफी वर्ष बीत गए, जब हमारा पहला प्रवास नीमच के बाद तुरंत हम भीलवाड़ा जब गए थे चातुर्मास के लिए, उस समय की घटना है। और बापजी महाराज ने उस समय पूरा समाज सकते में देखते रह गया कि लाल बत्ती की गाड़ी एक कबूतर को बचाने के लिए, एक दो ने पूछा भी था, बाप जी क्या बात करें, इस कबूतर के लिए नीमच तक, यानी भीलवाड़ा से कम 120 किलोमीटर दूर है नीमच, 125 किलोमीटर है, बीच में चित्तौड़गढ़ आता है। तो एक दो ने पूछा था कि बाप जी गाड़ी जा रही है, उन्होंने कहा हम तो उस परंपरा के मालिक हैं जहां कबूतर को बचाने के लिए झंगा का मांस भी काट कर दिया जाता है, ये तो केवल गाड़ी जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, पटवा जी की उस गाड़ी में वहां से वो कबूतर गया नीमच। वहां पर उस समय पक्षी चिकित्सालय चल रहा था। एक वीरेंद्र जी पटवा नाम के व्यक्ति है, उनको हमने अध्यक्ष बनाया हुआ था, और उनको पहले फोन चला गया था कि इस तरह कबूतर आ रहा है। वहां से वो कबूतर गया, लाल बत्ती की गाड़ी में गया, मीडिया में चर्चा का विषय हो गया, कबूतर को बचाने के लिए गाड़ी गई नीमच तक। मैं आपको कैसे बताऊं, वहां पर उसका इलाज हुआ, वहां पर उस कबूतर का इलाज हुआ, कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया। उनके यहाँ से सूच रहे, बाप जी कबूतर ठीक हो गया है। मैंने कहा आप आओ तो उस कबूतर को वापस लेकर आना, ताकि पूरे शहर को प्रेरणा मिले। उस समय भीलवाड़ा के आजाद चौक में हमारी प्रवचन माला चल रही थी, रोज 8-8, 10-10 हजार भाई बहन सत्संग में आया करते थे। जब वो कबूतर उस पंडाल में लाया गया,
हमने सब लोगों को बताया कि ये वही कबूतर है जो एक दिन यहाँ पर एक भवन में घायल हुआ था, मरणासन्न हो गया था और सब उस पर पानी के छींटे डालने लग गए थे। जब इस कबूतर के लिए भी अपन ने दया भाव लाकर, करुणा भाव लाकर, प्रेम भाव लाकर केवल 100 किलोमीटर उसको भेजा, आज ये कबूतर बिल्कुल स्वस्थ है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब उस मैदान में उस कबूतर को उड़ाया गया था तो 10,000 तालियां एक साथ बजी थी। इसे करुणा कहते हैं। ये हमारे पिताजी महाराज गणिवर श्री महिमा प्रभु सागर जी महाराज की वो करुणा थी, वो दया थी, वो जीवों के प्रति उनके मन में पलने वाली अहिंसा की भावना थी। मेरे भाई मैं कैसे बताऊं, आप अपने घायल बच्चे का इलाज कराते हैं तब आपको क्या खुशी मिलती होगी, पर एक मूक पक्षी, एक मूक पशु और जो बोल नहीं सकता, जो अपने मन की करुण क्रंदन को कह नहीं सकता, मेरे भाई याद रखना पशु पक्षी बेजुबान होते हैं पर बेजान नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने? कभी भी किसी का वध मत करो, क्योंकि वो बेजुबान तो होते हैं, अपनी मन की पीड़ा बोल नहीं सकते, पर वो बेजान नहीं होते, उनके भीतर भी जान होती है। मैं कहता हूं खुशियों को बटोरने के 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। यूं ही तिजोरी में धन को सड़ा रहे हो और यूं ही बैंकों में धन को इकट्ठा करके रख रहे हो और यूं ही ब्याज में रुपये को लगा रहे हो और यूं ही रुपयों की गड्डियों को रोज देख देख कर खुश हो रहे हो और यूं ही इधर उधर निपटा कर उसको मन को खुश कर रहे हो। लाओ, उपयोग करो, जीवन की खुशियां पाओ, बांटो। ये खुशियां इतनी हैं, जितना बांटोगे उतनी ही बटोर कर आएगी। जीवन में कभी भी खुशियों को बटोरने की कोशिश मत करो, जीवन में खुशियों को हमेशा बांटने की कोशिश करो। जो खुशियों को बांटता है उसकी जिंदगी में खुशियां अपने आप बटोर ली जाती है। और हम केवल अगर बटोरने में रह गए, खुशियां उसे नहीं मिलती जो खुशियों को बटोरता है, खुशियां उसे मिलती है जो खुशियों को बोलो बांटता है। दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान देकर हम खुश होंगे, किसी रोते हुए को खुशियां देकर हम खुश होंगे, किसी बीमार का इलाज करा के हम खुश होंगे, किसी भूखे का पेट भरकर हम खुशी होंगे, किसी अपाहिज के लिए अरे मेरे भाई 2 पांव देकर। मैं साधुवाद देना चाहूंगा महावीर विकलांग सेवा समिति जैसी संस्थाओं को, जो भगवान श्री महावीर के नाम पर बनी और जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोग जो अपंग थे, पांव पर कभी खड़े नहीं हो पाते थे, हम साधुवाद देंगे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भाई श्री देवेंद्र राज DR मेहता को, जिन्होंने महावीर विकलांग सेवा समिति जैसी संस्थाओं का शुभारंभ किया और आज देश भर में करोड़ों लाखों लोग, अरे दुनिया भर में जो नाम चला भगवान महावीर के नाम से, महावीर फूड, महावीर भगवान के नाम पर जयपुर का जो फूड चला विकलांग लोगों के लिए, आज कितने लोग पांव पर खड़े हो गए। मेरे भाई खुद को पांव पर खड़ा देखकर उतनी खुशी नहीं होगी जब आप किसी विकलांग को 2 पांव केवल 2-2.5-3 हजार रुपए में बन के तैयार होते हैं और जब वो दौड़ते हैं, चलते हैं, पांव पर चढ़ जाते हैं। एक बार जब DR मेहता हमें अपने यहाँ लेकर गए थे, भारत के जैन समाज में अच्छे सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए महानुभाव है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है, जिनको अभी पद्म विभूषण दिया गया, वो हमें अपने साथ लेकर गए थे। और जब वहां गए उन्होंने 3 लोगों को बुलाया। नंबर 1 पहला दौड़ के गया, दूसरा पेड़ पे चढ़ गया, तीसरा पेड़ से नीचे वापस कूद गया। कहा बाप जी बताइए इनमें किसके असली पांव है, किसके नकली पांव है? हमें कभी लगा इसका 1 पांव असली, किसी का 1 पांव नकली। हमने कहा इसका पांव असली। हमारे साथ साध्वी जी महाराज थे, हम लोग थे, समाज के लोग थे, कोई बोले इसका नकली, कोई इसका नकली पांव। पर हमें खुशी हुई ये सुनकर कि वो तीनों ही लोग थे जिनके दोनों पांव नकली थे, पर उनके बाद भी वो दौड़ रहे थे। ये कैसे खुशियां बटोरी जाती है मेरे भाई, ये तो सीखो जिंदगी में। खुशियां बटोरनी पड़ती है। मैंने कहा ना, खुशियां उससे नहीं मिलती जो इकट्ठा करता है, खुशियां उससे मिलती है जो दूसरों को क्या करता है, बांटा करता है। तो रात को सो ना तो ये मत सोचना कि आज मैंने कौन सी खुशी बटोरी है, ये सोचना आज मैंने कौन सी खुशी है क्या किया, बांटी है। मैंने किसी रोते हुए के आंसू पहुंचे हैं या मैंने किसी हंसते हुए के आंसू बहाए हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के आंसू जो पीता है। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं रह सकती, ऐसे ही जिंदगी है। जैसे खाली बोरी लटक तो सकती है, लेट भी सकती है,
जमीन पर लेट सकती है, खूंटी पर लटक सकती है, पर अपने बलबूते कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। जैसे खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसी हमारी जिंदगी है। अगर हमने अपनी जिंदगी में सद्गुण ना भरे, इस बोरी में अच्छे कर्म ना भरे, अच्छे कार्य ना किए, सद्गुण ना भरे, तो हमारी जिंदगी की बोरी भी लटक तो जाएगी, लेट भी जाएगी, पर अपने बलबूते कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। जिंदगी में दूसरा मंत्र दे रहा हूं खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए, वो है अपने मन को हमेशा इशारा करो, समझौतावादी रहो, जिद्दी नहीं। कैसे रहो? समझौतावादी। ठीक है, कल 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 ऐसा व्यवहार था उसका, कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया। वो गीत ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। तो जिंदगी में उठा पटक तो होती रहेगी, ये हमारे जीवित होने की पहचान है कि उठा पटकें जीवन में आ रही है। जिंदगी तो सड़क की तरह है, कभी ढाल भी आएगी, कभी चढ़ाई भी आएगी, लेकिन उस उठा पटक के बीच भी समझौता गमों से कर लो। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ए मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई, जीवन में जब जो हो जाए उसमें मुस्कुराकर हंसना सीखो ए मेरे भाई। समझौतीवादी नजरिया, ठीक है ऐसा हो गया हो गया। देखो भाई, एक बात मान कर रखना, दुनिया में आज तक किसी को 100% मनचाही पत्नी तो नहीं मिली ना। किसी को आज तक 100% जैसा उसने सपना लिया था वैसा पति तो नहीं मिलता ना। जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर तो उठा पटक हो ही जाती है ना। अभी थोड़े दिन पहले एक महानुभाव आए, मुझे कहने लगे, बाप जी, मैं कहा बोलो, अरे बाप जी, गणेश को मिली 2, एक रिद्धि और एक सिद्धि। क्या कहा? गणेश को मिली 2, एक रिद्धि और एक सिद्धि, और मुझे मिली 1, वो भी 1 नंबर की जिद्दी। ठीक है ना। तो जिंदगी में समझौता तो इंसान को करना ही पड़ेगा। समझौता गमों से कर लो, पर मैं कहूंगा जो कुछ भगवान ने जिस रूप में दिया है उसको प्रेम और आनंद भाव के साथ अगर हम स्वीकार कर लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। सच्ची कहता हूं, हम सुखी हो जाएंगे। जैसी जो व्यवस्था मिली है, हर व्यवस्था का स्वागत कर लो। ठीक है प्रभु जी, हो गया। अपन ने बहुत अच्छा सोच करके काम किया था, पर ठीक है, प्रभु की जो व्यवस्था है ठीक है। जो व्यक्ति हर व्यवस्था को प्रभु का प्रसाद मानता है, उसके जीवन में कभी विषाद नहीं होता है। जीवन की होने वाली हर व्यवस्था को भगवान कोई ना कोई अच्छा सोच के किए होंगे। आदमी ने बनाया था आलीशान अपनी कोठी और बंगला, करीबन 3 करोड़ की लागत से बना। उद्घाटन समारोह का, गृह प्रवेश रखा, और गृह प्रवेश के दिन अपने सारे परिजनों को आमंत्रित किया। देश भर में जितने उसके परिवार के लोग थे, अमीर आदमी था तो सबके सब आए। नगर के लोग उस दिन इकट्ठे होने वाले थे। करीबन 2000 लोगों का खाना बनने वाला था। रात को मिठाइयों की तैयारियां हो चुकी थी। पर उसी मकान में जिसका उद्घाटन होने वाला था, उसके तलघर में गैस की 5-10 टंकियां रखी हुई थी। उनमें से पता नहीं कौन सी टंकी फूटी और उनमें से आग निकलनी शुरू हुई। एक के बाद एक सारी टंकियां फट गई और पूरा घर धू धू जल रहा था। रात को 3 बजे लोगों ने उसको फोन किया कि कल सुबह जिस घर में तू प्रवेश करने वाला है उसमें आग लग गई। हक्के बक्के हो गए सब लोग, दौड़े दौड़े आए, पति पत्नी बच्चे, बाहर के आए हुए मेहमान, सब दौड़ दौड़ कर आए। रे कल सुबह तो उसका उद्घाटन है, और मकान धू 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 जल रहा था। पड़ोसियों ने उसको कंधे पे हाथ रख के सांत्वना देनी चाहिए, ठीक है भैया, जो हो गया सो हो गया, मन को ठीक करना भैया, टेंशन मत लेना, ये योग होते हैं। उसने कहा काहे का योग, मैं तो भगवान को शुक्राना अदा कर रहा हूं, मैं तो शुक्राना अदा कर रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, मन को भगवान के शीश चरणों में समर्पित कर रहा हूं कि भगवान तूने बड़ी गजब की व्यवस्था कर ली। मेरे मकान में आग लगने का तो योग था, पर भगवान की कृपा ये रही, ये आग आने वाले कल को लगने की बजाय रात को लग गई। सोचो अगर ये कल लगती तो मकान नहीं जलता, मकान के साथ पूरा परिवार जलता। भगवान की दया है, माल जल गया पर मालिक बच गया। माल चला गया तो क्या हुआ, मालिक बच गया। और जो व्यक्ति नुकसान में भी, हानि में भी प्रभु का प्रसाद मांगकर सुकून ढूंढ लेता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी दुख संकट माता पुण्या नहीं आती। ऋतुएं बदलती है ना, ऐसे जीवन की व्यवस्थाएं बदलती है। इसलिए जब जो हो जाए उस हर परिस्थिति, हर स्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर, उसकी कृपा मानकर, उसकी मेहरबानी मानकर हर हालत में अपने मन को ठीक कर। और जो मैं
तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा जीवन को खुशियों से बढ़ने के लिए, और वह है अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव बना लो। किसको? नजरिए को, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बना लो। आपको हर चीज अच्छी लगेगी, फिर दुनिया में कुछ भी आपको बुरा नहीं लगेगा। सच्ची कह रहा हूं, आप बहुत आनंद से भर जाएंगे जैसे ही आप अपने मन मस्तिष्क में से संकीर्णता को निकाल देंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेंगे, अपने नजरिए को बड़ा बना लेंगे। आदमी की दो ही तो कमजोरी होती है, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच। ये दो चीजें जब तक इंसान के साथ पलती रहती है तब तक आदमी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैंने कहा अपने नजरिए को हमेशा बड़ा बनाकर रखो। माना आंख 1 इंच की है, पर विश्वास रखना ये 1 इंच की आंख पूरे आसमान को देख सकती है। जब ये नजरिया हमारा बड़ा बन जाता है तब हमें दुनिया में कहीं कोई बुरा नजर नहीं आता है। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखना अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये आदमी को ज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति का खुद का पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिया होता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे होठों से, मेरी जबान से, मेरे हाथों से, मेरे विचारों से, मेरे कर्म से कभी भी किसी का भी मुझसे बुरा ना हो। भला तो जितना मैं कर सकूं, नेकी का काम जितना कर सकूं, पुण्य का काम जितना कर सकूं भगवान मैं करूं, पर मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, मेरी जुबान से, मेरे किसी भी प्रकार की क्रिया से कभी भी किसी का बुरा ना हो जाए, कभी किसी का अहित ना हो जाए, कभी किसी का नुकसान ना हो जाए, कभी किसी का दिल ना दुख जाए, कभी किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, कभी किसी भी प्रकार का किसी को असंतोष ना हो जाए। मैं अपने जीवन को ऐसा जीऊं, मीठा मधुर प्रेम भरा जीऊं। हमेशा बड़ा नजरिया लेकर चलो, बड़ी सोच लेकर चलो। मुझे याद है एक अमीर महिला साड़ी की दुकान में पहुंची। करीबन 40 लाख की उसके पास गाड़ी थी, अच्छी खासी सजी धजी महिला थी, और साड़ी की दुकान में पहुंची। जैसे ही दुकानदार ने देखा वो समझ गया ये कोई बड़ी सेठानी आई है, पधारो पधारो पधारो। अंदर दरवाजे तक आया, अंदर लेकर गया, कुर्सी पर बैठाया। ठंडा लेंगे कि गरम लेंगे, ये वो, और 40 रुपये का वो भी मंगाया, क्या कहते हो, नारियल पानी। 40 रुपये का नारियल मंगाया, सेठानी को पिलाया और कहा बोलिए क्या चाहिए। कहा बस दरअसल मेरी बेटी की शादी है, मुझे साड़ियां खरीदनी है। वो बड़ा खुश हुआ, मतलब 10 दिन की कमाई 1 दिन में। इतनी बड़ी सेठानी आई है 10 दिन की कमाई 1 दिन में। और उसने 18,000 वाली साड़ी, 12,000 वाली साड़ी, 20,000 वाली साड़ी, सब स्टाफ को बोला ऊपर से फटाफट लेकर आओ। जब वो साड़ियाँ लेकर आए तो उसने कहा मुझे ये वाली नहीं लेनी है, मुझे थोड़ी सी इससे वो सस्ती वाली आती है ना, वो लेनी है। तो उसने 8-10, उसने कहा दरअसल मेरी बेटी के लिए तो मैंने सारी साड़ियाँ खरीद ली, दरअसल शादी के उपलक्ष्य में मेरे यहाँ 3 काम करने वाली बाइयाँ आती हैं, तो मुझे उनको 1-1 साड़ी देनी है। तो वो जो सूरत की साड़ी आती है ना 200, 250, 250 रुपये में, उसको लगा पहले तो मेरा नारियल का पानी का 40 रुपये बेकार गया, ये 40 रुपया मेरा बेकार गया इसके चक्कर में। बेटी की शादी है, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आई, सज धज की आई, नारियल का पानी और बेकार गया। अब वो कहती है, तो उसने वो ढेरे से 3, अरे ये नहीं, वो जो लेने देने में काम आती है ना वो वाली साड़ी। और वो दुकानदार माथा ठनका उसका कि यार पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा आज। ठीक है, 200 रुपये की 3 साड़ियां वो सेठानी लेकर गई, पर उस दुकानदार को आनंद तब आया जैसे ही वो सेठानी इधर से निकली कि 3 काम वाली बाइयां आई और आकर कहा भाई साहब वो जो अभी महिला गई है ना, हम उसी के यहां काम करने वाली 3 बाइयां हैं, और क्या है हमारे मालकिन है ना, इनकी बेटी की शादी है। हो सकता है ये तो खूब सारी खरीदारी करके गए होंगे, पर हम तीनों भाइयों ने ये निर्णय लिया है भाई हम कोई 10-10, 20-20 हज़ार की दे नहीं सकते हैं, हम तीनों ने 3-3 हज़ार रुपये निकाले हैं, तो कोई अच्छी सी 9-10 हज़ार की एक साड़ी निकाल के दे दो ताकि हम तीनों मिलकर हमारी सेठानी की बेटी को शादी के उपलक्ष्य में साड़ी दे सकें। आदमी ने पहले सेठानी को विदा किया था, अब कौन आई थी दुकान पे? काम वाली 3 बाइयां आई थी। सेठानी लेकर गई उन्हीं काम वाली बाइयों के लिए 200 की साड़ियां, छोटा नजरिया, बड़े नजरिए की वो 3 काम वाली बाइयां आई और उन्होंने कहा भाई साहब, वो भाई भी इतना द्रवित हो गया, उसने कहा मैं तुमको 12,000 की साड़ी देता हूं,
तुम केवल 9,000 देना, 3,000 मेरी तरफ से, पर मैं तुम्हारे दिल की दरियादली को देखकर खुश हुआ हूं। ले जा अपनी सेठानी को, बेटी को अगर देना है, मैं तुम्हें 12,000 की साड़ी देता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास केवल 9,000 है, 3-3 निकाले हैं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे 9,000 दे दे, पर मैं तुम्हें 12,000 की साड़ी दूंगा। वो महिलाएं साड़ी लेकर चली गई। ये घटना भीलवाड़ा की है। और वो व्यक्ति दुकान से उसको विदा करते ही हमारे पास आया और आकर सारी घटना बताकर कहा, बाप जी मैं 1 घंटा तक अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ, ये जो महिलाएं आई उनमें सेठानी कौन सी और काम वाली बाई कौन सी है। सेठानी कौन सी है और नौकरानी कौन सी है, ये भेद में समझ नहीं पाया। लोगों को लगेगा कि वो जो 40 लाख की कार में डायमंड सेट पहनकर महिला आई वो सेठानी थी, पर बाप जी दिल को जब देखा तो पता लगा असली सेठानी तो वो काम बड़ी बाइयां थी, जिन्होंने अपनी कमाई में से 3-3 हजार रुपया महीना कमाती होगी, पर महीने के एक ने 3-3 हजार रुपये इकट्ठे किए और 9,000 खरीद कर उसी सेठानी की बेटी के लिए साड़ी खरीदी। ये है आदमी के नजरिए का फर्क। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, जिंदगी को अगर खुशहाली से भरना है, वो है हर हालत में अपने आप में निर्णय कर लो। हर हालत में निर्णय कर लो, चाहे जो कुछ हो, लोग रहेंगे बस्ती में, पर मुझे अगर खुशियों की जिंदगी जीनी है तो फैसला कर लो, मैं रहूंगा अपनी मस्ती में। किस में रहूंगा? देखो भाई, जीवन में उठा पटके तो आती रहती है, किसके नहीं आते? मुझे एक बात बताओ, हम संतों के नहीं आती, हम गुरुजनों के जो प्रवचन देते हैं उनके जीवन में कभी उठा पटक नहीं आती। बड़े बड़े तीर्थंकर महर्षि हैं, पैगंबर, अवतार और जो महापुरुष हुए, क्या उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई, संकट नहीं आए? सब आते रहते हैं। सत्य पथ मत छोड़, मंजिल दूर है तो क्या हुआ, मत झुको संकट अगर भरपूर है तो क्या हुआ। सत्य पथ मत छोड़, मंजिल दूर है तो क्या हुआ, और मत झुको संकट अगर भरपूर है तो क्या हुआ। जीवन में उठा पटके तो किसी के जीवन में आ सकती है। वो वक्त सदा एक जैसा सबका नहीं रहता है। किसका समय कब बदलेगा, किसका भाग्य कब करवट लेगा, पता नहीं लगता है। आपने अपनी जिंदगी में कईयों को आसमान में उड़ते हुए देखा है और एक दिन उन्हीं को जमीन पे गिरते हुए देखा है। और कल तक जिनके घर में खाने को रोटी के लाले पड़ते थे, आज वो दुनिया के शहंशाह बनते हुए आपने देखा है। ये मनुष्य के भाग्य की। अरे मेरे भाई, एक लाइन में सारी बात याद रख लेना, वक्त किसी भी इंसान का कैसे बदलता है। एक समय था कि कभी अंग्रेजों के वायसराय जिन कपड़ों को पहनकर और बड़ी शान और शौकत से निकला करते थे, वक्त सबका बदलता है। आज उसी ड्रेस को हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले पहनते हैं। वक्त सबका बदलता है यार, सबका बदलता है। जिन कपड़ों को पहनकर वो गौरवान्वित होते थे, आज हमारे यहाँ देश में हर बैंड बजाने वाले लोग उन्हीं सब ड्रेसों को पहनकर गुजरते हैं। तो वक्त तो सबका बदलता है, मेरा भी बदलता है, आपका भी बदलता है, पर इस बदलते हुए वक्त में भी उठा पटके, ठीक है। कल तक खूब 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 ऊंचाइयों को छुआ था, आज थोड़े से जमीन पर आ गए तो मन को दुखी मत करो, हताश मत करो, निराश मत करो। मन को, अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखो कि वक्त तो सबका बदलता है। तैयारी रखो आज। अगर आप सुखों को भोग रहे हैं तो तैयारी रखो, क्योंकि सुख और दुख ये घर के मेंबर नहीं, ये मेहमान हैं। सुख भी बदलेगा और दुख भी बदलेगा। ये मेंबर नहीं, क्या है, मुंह से बोलो, ये मेहमान हैं। आज आएंगे, कल चले जाएंगे, पर मेरी मस्ती, मेरी साधुक कड़ी मस्ती, मेरे जीवन की खुशियां, मेरी मुस्कान, मैं इसको कभी मरने नहीं दूंगा। जो हो जाए ठीक है। महान साध्वी हुई प्रवर्तनी विचक्षण श्री जी महाराज, सबने दर्शन किए होंगे ना, नाम सुना होगा। देखो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्याधि का उपद्रव आना ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन व्याधि में भी अपने जीवन में समाधि को जीवित रखना, यही तो जीवन का आर्ट ऑफ लाइफ है। हमारे शरीर में एक फोड़ा हो जाए, हमें कितना फोड़ा देने लग जाता है। हमारे शरीर में एक कोई पिन चुभ जाए, हमें कितना दर्द होता है। कल्पना करो उस महान साध्वी के लिए जिनके कैंसर हो गया था। मवाद, खून हर समय रिश्ता रहता था। पूरा देश, हजारों लोग इसके साक्षी हैं। उन्होंने कभी कोई दवा, औषधि, कभी कोई उपचार नहीं कराया। और कई बार तो जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, हमारी माता जी महाराज भी उन्हीं की शिष्या थी, और जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, माता जी महाराज बताया करती थी कि कई लोग तो उन्हीं को आके पूछते थे, यहां पर कैंसर किसको है? वो इतनी आनंद भरे भाव में, मैं शुद्ध बुद्ध आनंदमयी चैतन्यमयी आत्मा हूं
ये जो मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये जो ज्ञान होता है इसी का नाम भेद विज्ञान है। और जिस व्यक्ति को मैं अलग हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दर्द अलग है, चेतना अलग है, पीड़ा अलग है, मेरी अपनी चेतना अलग है, जिस व्यक्ति को ये भेद विज्ञान मिल जाता है, ये जिसको जीवन का ज्ञान मिल जाता है, वही व्यक्ति तो ब्रह्म ज्ञानी बनने के करीब पहुंच जाता है। भेद विज्ञान होना, ड्राइवर अलग है और कार अलग है, नाव अलग है, नाविक अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जड़ पुद्गल अलग है और चेतना अलग है। ये भेद विज्ञान जिसे पैदा हो गया, वो जीवन में होने वाली हर व्याधि में भी समाधि का आनंद लेना जानता है। अरे बाकी सब महापुरुषों के घटनाक्रम तो हमने किताबों में पढ़े हैं, पर इनको तो अपनी आंखों से देखा है ना। और किस तरह से उस भयंकर कैंसर की वेला में भी, दर्द को सहते हुए भी चेहरे पर जो शांति, मन में जो शांति, चेहरे पर जो माधुर्य, बोलचाल में मिठास, और तब भी अपने जिज्ञासु लोगों को, साधक लोगों को वही जीवन का मार्गदर्शन उनके द्वारा देना, ये कितनी बड़ी साधना थी। मैंने इसीलिए कहा ये उठा पटके तो जीवन का हिस्सा है। शरीर हमेशा तो सुख नहीं देगा ना, है ना। जिन गोडों से आपने दूसरों को गोडे दिए हैं, एक दिन वो गोडे आपके भी दुखेंगे। तो शरीर हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता है, सबका ढलना है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जब जवानी थी तो शरीर के सुखों को लिया था, अब बूढ़ा पाया, थोड़ा बहुत दुख दे रहा है तो उसका भी आनंद लो ना, कोई दिक्कत नहीं। गोडे दुख रहे हैं तो दुख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मारा गोडा दुख है, मारी कमर दुख है, मारा होए माए, नहीं 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 नहीं। विपरीत परिस्थितियां जीवन में, व्यवहार में आने पर भी जो व्यक्ति शांति, सहजता, धैर्य और मुस्कान पूर्वक उन सब से बाहर निकल जाता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। मन के प्रतिकूल वातावरण होने पर भी जो उनको अनुकूल मान लेता है, सोचा कुछ और था कि यहां ये होगा, पर पता लगा वहां वो कुछ भी नहीं हुआ, और तब भी आपकी चित्त की जो समाधि है वो संतुलित है, आपकी चित्त की जो मनोदशा है वो बिल्कुल संतुलित है, तो मान लो आपने जीवन की बाजी जीत ली। अरे मेरे भाई, साधक की साधना का परीक्षण कब होता है? जब मन के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों निमित्त आने पर भी चित्त का सुइया वो तब भी अगर संतुलित बना हुआ रह जाए तो समझ लो हमने जीवन की बाजी जीत ली। तो मैंने अंतिम आज का मंत्र दिया, मैं हर हालत में खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, आनंदित रहूंगा। अशुभ घटनाओं को भी मैं मुस्कान और शांति पूर्वक, थोड़े दिन पहले की बात है, देखो लोग कैसे किसी के गुस्से को भी कितना विनोद में ले लेते हैं। एक पति पत्नी आए, बातचीत में पति ने कहा, बाप जी मेरी पत्नी बहुत बड़ी वास्तुशास्त्री है। क्या है? वास्तुशास्त्र का इसको बहुत ज्ञान है। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा वास्तुशास्त्र मतलब कि साहब जब इसको गुस्सा आता है ना तो इसका वास्तुशास्त्र और ज्यादा उभर कर आ जाता है। मैंने कहा मतलब कि साहब इसको जब भी गुस्सा आता है तो ये हर वस्तु उठा लेती है और उसी वस्तु को शस्त्र बना लेती है, वास्तुशास्त्री बन जाती है। क्या करती है? जो वस्तु हाथ आए गुस्से में उठाई और उसको क्या बनाती है? शस्त्र बना लेती है, और वो वास्तुशास्त्री। मैंने कहा ना, सामने वाला नेगेटिव है पर उसके लिए भी पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके प्रतिकूल वातावरण में भी मुस्कान दी जा सकती है। खुशियों का माहौल होने पर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर दुख के माहौल को भी, कैमरे के सामने तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जब मन के प्रतिकूल वातावरण हुआ तब भी हम मन की शांति को, चित्त के धैर्य को, अपने भीतर के उस आध्यात्मिक साधना को और चेहरे की मुस्कान को, भीतर के आनंद को अगर हम जीवित रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। जो योग थे, जैसे योग थे, जिस रूप में होना था वैसा हो गया। मान में भी, अपमान में भी, आने में भी, जाने में भी, संयोग में भी, योग में भी, लाभ में भी, हानि में भी, मेरे किए कुछ होता नहीं, अनहोनी होती नहीं, होती वह तकदीर। जो हमारी किस्मत में था वो खेल हर इंसान को जीवन में देखने पड़ते हैं, पर उन खेलों को देखते हुए भी मन बना लो आज, जेब में से बाद में निकालेंगे मोबाइल, चेहरे पर पहले लाएंगे स्माइल। जेब में से, ताकि किसी घंटी बजी है ना तो हका हुका ना करो आप, वो तो कुछ बोलेगा और आप बरस पड़ेंगे। तो जेब में से बाद में निकालो मोबाइल, चेहरे पर पहले लाओ स्माइल। 3 लाइन की बात जीवन भर याद रखना। आप जब भी कभी स्टूडियो में जाते हैं ना तो फोटोग्राफर आपको यही कहता है, आंटी स्माइल प्लीज, भाई साहब स्माइल प्लीज। क्यों?
ये नहीं कहते लिपस्टिक लगाओ प्लीज़, कि पाउडर लगाओ प्लीज़, कि ये करो प्लीज़। उन्हें पता है आज के युग में कंप्यूटर में सब चीज़ डाली जा सकती है। चेहरे को भी गुलाबी, गालों को किया जा सकता है, आंखों को सुनहरा बनाया जा सकता है, बालों को भी सुंदर बनाया जा सकता है, गले में टाई भी लगाई जा सकती है। पर एक ही चीज़ है जो आज तक दुनिया में कोई कंप्यूटर पैदा नहीं कर पाया, और वो है स्माइल। चेहरे की खुशी जो है वो आदमी को खुद को करना पड़ती है। मैं केवल एक लाइन में आपको कह रहा हूं, जब हम स्टूडियो में जाकर के 3 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है, तो हम दुनिया में जाकर हर सेकंड मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। स्टूडियो में कैमरे के सामने 3 सेकंड मुस्कुराते हैं तो फोटो सुंदर आता है। अगर हम हर सेकंड, हर पल, हर घड़ी अपने जीवन को मुस्कान से भर लेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो मैंने जीवन में सहज खुशियों को बटोरने के लिए मैंने कुछ मंत्र दिए। नंबर 1, जीवन को हमेशा सुनहरे रंगों से भरो। नंबर 2, जीवन में हमेशा जो जब जैसा हो जाए समझौतेवादी नजरिए से गुजरो। नंबर 3, अपने नजरिए को हमेशा बड़ा और ऊंचा रखो ताकि कोई चीज आपको तकलीफ न दे। और नंबर 4, अपने मन को हमेशा मुस्कान से भरे हुए रखो ताकि विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आपकी मनस्थिति खराब ना हो। और अगर व्यक्ति ने ये चीज साध ली, समझ लो वो जीवन का पक्का साधक बन गया। ओम शांति।